अच्छा मैं आपसे एक बात पूछता हूँ आज थोड़ी सी, क्योंकि सत्संग के नाम पे भी भ्रांति समाज में हो गई, उसको दूर करना अति आवश्यक है। अच्छा, केवल नाचने गाने बजाने संकीर्तन करने का नाम सत्संग है, या सत्संग किसी और अन्य वस्तु का नाम है? केवल गाने बजाने का नाम या संकीर्तन करना, हमने भजन गा लिए या आपने सुन लिए हमने गुनगुना लिए, इसी का नाम सत्संग है, या सत्संग अलग वस्तु है? वाह क्या बात है। तो कहा कि अलग वस्तु का नाम है सत्संग। अच्छा, सत्संग में तो ऐसे ऐसे गीत जिनको तथाकथित सत्संग कहा जाता है, उनमें मैं गीत सुन रहा था एक दिन, एक बड़ा ही सुंदर भजन जो उन लोगों ने बड़े ही अच्छे चाव से जिसको गाते हैं, वो कहने कि जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना। अच्छा, ये उनका एक पैटर्न है, ये सिद्धांत हो गया कि भाई जिस भजन में प्रभु राम का नाम ना हो भजन गाना नहीं चाहिए। तो मैंने फिर उनको गीत गिनवाए, मैंने कहा भाई ऐसे तो मेरे पास में कई गीत हैं, अब जब ये सिद्धांत बना लिया कि राम का नाम भजन में हो तो वो गीत भजन है, वो सत्संग के लिए है। तो मैंने कहा उनको, मैंने कहा एक गीत है फिल्म में आया रामा दुहाई मोरे, तो इसमें राम का नाम है कि नहीं है? तो इसको भजन कहेंगे इसमें भी। और एक तो बहुत खतरनाक है, वह दम मारो दम और मिट जाए गम और बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे, तो इसको भजन कहेंगे? इसको भजन नहीं कहेंगे। बल्कि ऋषि ने कहा, हम ऋषि के बातों को देखते हैं कि ऋषि ने कहा जिसको करने से सत्य की प्राप्ति हो और मिथ्या ज्ञान छूट जाए, असत्य छूट जाए, उसको ही क्या कहा? सत्संग कहा। और सत्य क्या है? जो असंभव आदि दोषों से रहित हो। एक महाराज प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन करते करते उन्होंने कह दिया एक मक्खी आकाश में उड़ी और वो गुड़ की भेली उठाई और लेकर के आकाश में उड़ गई। बोलिए सत्यवचन महाराज। तो ये चीजें जो है वो असंभव बात है, इसलिए ये सत्संग है, ये कुसंग है। आज जो हम समाज में जाकर के देखते हैं, सत्संग मिल रहा है कि कुसंग मिल रहा है, ये डेफिनेशन, ये सूत्र आपने सीख लिया तो समझो आप हर चीज को छान सकते हैं, हर चीज का आप अनुमान लगा सकते हैं, हर उसको देख करके परख करके कि ये है कि नहीं है। इसलिए कहा एक बड़ी अच्छी पत्नी सुसंस्कारित अपने पति से निवेदन करती है कि पतिदेव, क्योंकि माता अति श्रद्धान्वित होया करती हैं, और कई बार जो है हमारा पुरुष वर्ग कहते थे जाओ तुम ही सत्संग में जाओ, मैं बाद में चला जाऊंगा या और कार्य कर लेंगे, लेकिन माताओं के अंदर ये विशेष श्रद्धा होती है कि सत्संग में जाती हैं और धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहती हैं। लेकिन पुरुष वर्ग कई बार तो उनको समझा रही है अपने पति को, क्योंकि पति और पत्नी इन दोनों का संबंध ऐसा होता है, बड़ा मृदु भी हो जाता है, बड़ा कटु भी हो जाता है। एक ने पूछा कि भाई पत्नी किसको कहा? तो बड़ी सुंदर परिभाषा दी, कहने लगा जो पति पर रहे हरदम तनी तनी उसे कहते हैं पत्नी, कि जो पति पर रहे हरदम। फिर एक विद्वान ने कहा कि नहीं भाई ये तो तुम हास्य व्यंग में कह रहे हो, ये बात नहीं है, बात असली पत्नी किसको कहते हैं? जो पतन से बचा ले, जो पतन से बचा ले उसको ही क्या कहा गया? पत्नी। जो अपने पति को बुरे रास्तों से बचा लेती है, उसको पतन होने से बचा लेती है। इसलिए सच्चा मित्र भी इस जीवन में अगर कोई हो तो वो पत्नी से बड़ा और कोई मित्र नहीं होता बंधु। वो हर रोल में, वो हर किरदार में अपने आप को पूरा करती है। ये विषय थोड़ा और हो जाएगा, इस पर फिर अगले सत्रों में चर्चा करेंगे। तो एक पत्नी अपने पति को समझाती है, आप भी मिलकर के ऐसे ही कहा करो जिनके आने से थोड़े कतराते हैं घर वाले भी और लोग भी, बच्चे भी, बड़े भी, जो भी कोई। तो उन्होंने कहा, और मेरे साथ में गीत बड़ा सुंदर है कि मैं तो सत्संग में जाऊं सजनवा, संग में तुम भी चलो जी, मैं तो सत्संग में जाऊं सजनवा, संग में तुम भी चलो जी, मैल मन का मिटाऊं सजनवा, संग में तुम भी चलो जी, मैं तो सत्संग में जाऊं सजनवा, संग में तुम भी चलो जी, मैल मन का मिटाऊं सजनवा, संग में तुम भी चलो जी। प्रीति पूर्वक
हवन रचाए, बोलिए, प्रीति पूर्वक हवन रचाए, प्रदूषण को दूर भगाए। प्रीति पूर्वक हवन रचाए, प्रदूषण को दूर भगाए। वेद मंत्रों को गाऊं सजनवा, संग में तुम भी चलो जी, मैल मन का मिटाऊं सजनवा, संग में तुम भी चलो जी, मैं तो सत्संग में जाऊं सजनवा, संग में तुम भी चलो जी, मैं तो सत्संग में जाऊं सजनवा, संग तुम भी चलो जी। भक्ति भाव के भजन सुनेंगे, भक्ति भाव के भजन सुनेंगे, विद्वानों के प्रवचन सुनेंगे, विद्वानों के प्रवचन सुनेंगे, सफल जीवन बनाऊं सजनवा, संग में तुम भी चलो जी, मैल मन का मिटाऊं सजनवा, संग में तुम भी चलो जी, मैं तो सत्संग में जाऊं सजनवा, संग तुम भी चलो जी। और आगे कहा कि हमें ईश्वर की भक्ति करनी है, हमें सत्य को प्राप्त करके वो ईश्वर सच्चित आनंद है। परमेश्वर का जी ध्यान करेंगे, परमेश्वर का जी ध्यान करेंगे, मानवता का ज्ञान करेंगे, मानवता का ज्ञान करेंगे, धर्म धन को कमाओ सजनवा, संग में तुम भी चलो जी, मैं मन का मिटाऊं सजनवा, संग में तुम भी चलो जी, मैं तो सत्संग में जाऊं सजनवा, संग में तुम भी चलो जी, मैं तो मन का मिटाऊं सजनवा, संग तुम भी चलो जी। अभे राम बहे सुख की धारा, अभे राम बहे सुख की धारा, आर्य बने परिवार हमारा, आर्य बने रे परिवार हमारा, भूत भय का मिटाऊं सजनवा, संग में तुम भी चलो जी, मैल मन का मिटाऊं सजनवा, संग में तुम भी चलो जी, मैं तो सत्संग में जाऊं सजनवा, संग में तुम भी चलो जी, मैं तो मन का मिटाऊं सजनवा, संग में तुम भी चलो जी, मैं तो सत्संग में जाऊं सजनवा, संग में तुम भी चलो जी, मैल मन का मिटाऊं सजनवा, संग में तुम भी चलो जी, मैं तो सत्संग में जाऊं सजनवा, संग में तुम भी चलो जी, मैल मन का मिटाऊं सजनवा, संग में तुम भी चलो जी, मैं तो सत्संग में जाऊं सजनवा, संग में तुम भी चलो जी। तो ऐसे पतन से बचा सकते हैं, ऐसे हम गिरतों को संभाल सकते हैं, क्योंकि जब परिवार के साथ में हम मिलकर के चलते हैं, परिवार को एक सूत्र में पिरोने की बात करते हैं, तो हम सभी सत्संग में जब जाते हैं, विद्वानों की अच्छी अच्छी बातों को, प्रवचन आदि को सुनते हैं, तो मन में भाव बदलते हैं। जिनको बचपन से कुसंग प्राप्त रहा है ना, वो जीवन में कभी सफल नहीं हुए। मैंने निवेदन किया था गीत की पंक्ति के अंदर कि योगेश्वर कृष्ण जी महाराज ने दुर्योधन को समझाया, और दुर्योधन को कहते हैं कि दुर्योधन, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, इसलिए तुम ये युद्ध के लिए जो है अग्रसर हो, ये छोड़ दो और पांडवों को 5 ग्राम ही दे दो।
आधा राज्य नहीं दे सकते तो कम से कम 5 ग्राम ही दे दो, ये पांडव संतुष्ट हो जाएंगे, मैं इनको समझा दूंगा। लेकिन दुर्योधन क्या कहता है, केशव कैसी बात करते हो, 5 ग्राम तो बहुत दूर की बात है। जितनी भूमि पर एक सुई की नोक टिकती है, इतनी भूमि भी मैं बिना युद्ध के नहीं दूंगा। इसलिए मैं जानता हूं कि धर्म किसको कहते हैं, आप जो समझाते हो वो मैं जानता हूं कि धर्म किसको कहते हैं, और ये भी जानता हूं अधर्म किसको कहते हैं। लेकिन धर्म में मेरी प्रीति नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, और अधर्म को भी जानता हूं, मेरा इंटरेस्ट इसी में है। तो अच्छा ये बताओ, बचपन से कुसंगी था कि सत्संगी था? जो कुसंगी होता है उसने इतना बड़ा विनाश किया है, इतने बड़े विनाश का कारण वो बना है कि आज तक भी हम और आप लोग, ये आर्य जाति उस सेटिंग में नहीं आ पाई। क्यों जी, आ पाई है? महाभारत का इतना भीषण युद्ध हुआ, ऋषि दयानंद जी महाराज ने भी उसको कहा गोत्र हत्यारा। दुर्योधन ने इतना बड़ा, वो बचपन से, क्योंकि वही बात है, संस्कारों की बात जब आती है, अच्छे विद्वानों के संग की जब बात आती है, सही चीजों को मानने की जब बात आती है, तो उन बातों को बचपन से ही उसने नहीं माना, और उस पर कोई रोक टोक भी माता पिता की नहीं थी। इसलिए ये बताओ, सत्संग बहुत बड़ी चीज है। सत्य के लिए व्यक्ति अपनी जान की कुर्बानी दे करके चले गए इस देश के महापुरुष, लेकिन उन्होंने सत्य के साथ में समझौता नहीं किया। ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा कि मेरी उंगलियों को अगर मोमबत्ती की तरह काट करके जला भी देंगे विधर्मी, तो तब भी दयानंद सत्य ही बोलेगा, समझौता नहीं करेगा। ये सत्संग है बंधुओं, केवल गाने बजाने भजन कीर्तन का नाम सत्संग नहीं है। हमारे जीवन में हर समय सत्संग हो, जो सत्य का संग है वह हम न छोड़े।